मैं हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशाला के उपायुक्त प्रजापति जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे धर्मशाला के विकास के लिए, क्या कुछ योजनाएं जो है उन्होंने सोच रखी हैं आगामी वर्ष के लिए। और जिस तरह से कोविड के चलते लगभग 1 साल हो चुका है जिसमें लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बंद रहे हैं, और उसके बाद अब जब अनलॉक फेज शुरू हुआ और उसके बाद अब मंदिरों का द्वार कपाट भी जो है वो खुल गए हैं, भंडारों की अनुमति मिल गई है। किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से आगामी रणनीति रहेगी कोविड को लेकर भी। प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैच-1 प्राइम खास बातचीत के लिए। नमस्कार जी। जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो कोविड के बारे में ही जानना चाहेंगे कि कोविड के चलते अब धर्मशाला की क्या स्थिति है और क्या आगामी रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकार ने जो है एसओपी के साथ अब मंदिरों में भंडारों की और अन्य चीज़ों की स्वीकृति दे दी है। देखिए, जो कोविड की स्थिति है जिला कांगड़ा में, इस वक्त स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है। अब तक पिछले साल से टोटल हमारे पास लगभग 8,400 के आसपास केसेस हुए हैं, और रोज़ाना अगर केसेस देखें तो सिंगल डिजिट्स में केसेस आ रहे हैं। तो सेकेंड जो वेव है वो निकल चुका है, और तकरीबन लोगों की जो अपनी निजी ज़िंदगी है उसमें जो हम 3 बातों का बार बार उल्लेख करते थे कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ साफ़ करें, इन सब बातों का समावेश हो चुका है। और साथ ही साथ जो हमारे कोविड की वैक्सीनेशन है वो शुरू हुई है, और अब दूसरा फेज़, इनफैक्ट दूसरे जो डोजेज़ हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में हमारे हेल्थ वर्कर्स लगभग कवर हो चुके हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स कवर हो चुके हैं, और इसी स्थिति को देखते हुए जो हमारे मंदिर हैं उनके गर्भगृह भी खोल दिए गए हैं, और आने वाले समय में जो हमारे श्रद्धालु हैं वो मंदिरों का ठीक ढंग से दर्शन वहाँ पर जाकर कर सकेंगे, इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन अभी भी जो प्रशासन है एक तरह से अलर्ट पे है, और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में कोई तीसरी वेव इस प्रकार की न आए। और ऐसे में जो हमारी प्रारंभिक हम जिन 3 बातों पर, बेसिक बातों पर ध्यान दे रहे थे, उन बातों को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, वही यदि बात की धार्मिक पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा जो है वो धर्मशाला में दिया जा सकता है, क्योंकि यदि बात की जाए दलाई लामा धर्म गुरु वो यहाँ पे हैं, और देश विदेश से सैलानी जो है पहले कोविड के चलते बंद हो गए थे, लेकिन अब जिस तरह से कोविड संकट हट रहा है तो ये आना यहाँ पे प्रारंभ होंगे, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए, तैयारियां हमारी पूरी हैं, और अब आम जनमानस के बीच में कोविड-19 को लेकर एक ऐसी स्थिति आई है जहां पर लोग सावधानी बरत रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट भी है और हिंदू टूरिस्ट सर्किट भी है, तो ऐसे में बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, बहुत सारे हमारे मोनेस्ट्रीज़ हैं जहाँ विदेशी पर्यटक और हमारे देश के जो हमारे यहाँ के जो पर्यटक हैं वो आते हैं। तो आने वाले समय में खास करके, क्योंकि ऐसा है कि कोविड एक तो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन हो सकता है कि कुछ आने वाले समय तक लोग आम लोगों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अभी हम हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स तक ही अपने आप को केंद्रित कर पाए हैं और उसी के हिसाब से आगे बढ़े हुए हैं। तो ऐसे में जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया कि जो हम 3 बातों की बार बार उल्लेख कर रहे हैं, अगर उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मंदिरों को, हमारे मोनेस्ट्रीज़ को कोविड-19 प्रूफ बनाकर रखते हैं, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क लगाकर इस तरह की जो सोशल गैदरिंग है उसमें आएँ, तो मुझे लगता है कि कोविड-19 के रहते हुए भी लोग श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं बढ़िया से, और अपने पर्यटन की दृष्टि से भी लोग आ जा सकते हैं। सर, देवभूमि है, इको टूरिज़्म काफ़ी डेवलप हो रहा है सर धर्मशाला के। यदि उसको ध्यान में रखा जाए तो किस तरह से डेवलपमेंट और की जा सकती है इको टूरिज़्म को लेके, या फिर होम स्टेज़ को लेके, ताकि पारंपरिक जो भोजन है वो अतिथियों को दे सके? देखिए, जो ये कल्चरल टूरिज़्म है, जो हमारे इको टूरिज़्म है, इसके ऊपर प्रशासन का भी काफ़ी फोकस है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इको टूरिज़्म को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत जगह बहुत सारी हमारे ट्री हट्स और इस तरह के कैंपिंग साइट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप कर रहा है। प्रशासन के माध्यम से हम एक ब्रिज टूरिज़्म का भी एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। ब्रिज टूरिज़्म में क्या होने वाला है, जितने भी हमारे पुराने जो ब्रिजेज़ हैं जिनको हम अबैंडन कर दे रहे हैं, उसके साथ ही हम डबल लेन के बड़े ब्रिजेज़ लगा रहे हैं। लेकिन आप देखें तो ऐसी बहुत सारी ब्रिजेज़, एक मैंजा का पुल है पालमपुर के पास, बहुत सीनिक स्पॉट पे है, जहाँ से एक तरफ से धौलाधार दिखाई देता है, दूसरी तरफ से बहुत बढ़िया स्ट्रीम दिखाई देती है। तो उसको भी हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। खास करके जो हमारा पोंग लेक है, उसमें किस प्रकार से टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके, उसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में टूरिज़्म पर काफ़ी फोकस होगा, क्योंकि टूरिज़्म का काफ़ी पोटेंशियल है। आप अगर यहाँ एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पे लगभग 7 फ्लाइट्स चल रही हैं, जिसमें से 5 तो हमारी एयरलाइंस हैं, एरोप्लेन्स हैं, और एक हिसार टू धर्मशाला एक एयर टैक्सी शुरू हुई है, एक शिमला टू धर्मशाला भी एयर टैक्सी चल रही है। तो ऐसे में आने जाने का प्रबंध बढ़िया है,
और पठानकोट से नज़दीकी होने के कारण यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना जारी रहेगा और आने वाले समय में ये बढ़ेगा। तो उसी अनुरूप प्रशासन भी तैयार है और आने वाले समय में जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जाएगा। अगर आप टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स में जो श्रद्धालु आते हैं उनके फैसिलिटीज़ के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अगर आप देखें चमुंडा में, ज्वाला जी में, ब्रजेश्वरी में तो काफ़ी सराय हमने काफ़ी सराय बनाई हैं, इडवी के माध्यम से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। तो ये सारे जो बातों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट को बेहतर से सुविधा दी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्मशाला आके यहाँ पर देख सकें, यहाँ पर पर्यटन कर सकें। सर, जिस तरह से यदि बात की जाए पंचायती चुनाव को लेकर जो है रिजल्ट आए हैं और पूरे शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे धर्मशाला में भी आयोजित आपके अध्यक्षता में रहा है, अब उसके बाद नगर निगम के चुनाव हैं, उसके बाद 2022 के हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है कि पार्टी सिंबल पे होने चाहिए और सरकार कह रही है कि पॉलिटिकल एजेंडा है वो देखें, लेकिन आप किस तरह से तैयारियां हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी यहाँ पे है और धर्मशाला नगर निगम में आ चुका है, तो चुनाव देखिए, कुछ बातों का आपने जिक्र किया, उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। जहाँ तक बात रही पीछे पंचायती राज के जो चुनाव हुए हैं, जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के चुनाव बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बहुत ढंग से निकले हैं। अब आने वाले समय में जो दो हमारे नगर निगम हैं, पालमपुर और धर्मशाला, इसके चुनाव बेहतर तरीके से हम करवा सकें उसकी हमारी कोशिश है। और ऑलरेडी हमारी जो कार्रवाई है शुरू हो चुकी है। जितने हमारे वोटर लिस्ट को अपडेट करने की ज़रूरत थी, डिलीट ऐड करने की ज़रूरत है, वो कार्रवाई ऑलमोस्ट अब पूरी हो चुकी है। और आने वाले समय में मार्च या अप्रैल में जब भी ये इलेक्शन प्रस्तावित हैं उसके अनुरूप हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले समय में एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। सर, आखिरी प्रश्न जानना चाहेंगे, नेशनल हाईवेज़ को लेकर लगातार सदन में भी सवाल उठते रहे हैं। पठानकोट शिमला नेशनल हाईवे की यदि बात की जाए तो किस तरह की स्थिति और क्या कुछ? देखिए, जो एक तो हमारा पठानकोट मंडी का है और दूसरा मटौर टू शिमला का जो नेशनल हाईवे है, इसको लेकर ऑलरेडी जो मंडी से पठानकोट वाला है उसमें 3D वगैरह हो गया था और अब हम अवार्ड्स देने शुरू कर चुके हैं। और आने वाले समय में जो हमारा मटौर टू शिमला है उसकी भी जो 4 लेने की बात है, उसको भी जो ज़मीन एक्वायर करने का प्रोसेस है उसको ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है और आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर इसके जो रिजल्ट्स हैं प्रभावी ढंग से ज़मीन पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से खास बातचीत के लिए प्रजापति जी। तो ये थे उपायुक्त प्रजापति, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कई योजनाएं जो है उन्हें अमली जामा इन्होंने पहना दिया है और आने वाले समय के लिए कई योजनाएं जो हैं वो इन्होंने बना ली हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी धर्मशाला को विकसित करना और क्या कुछ परियोजनाएं आगे रहेंगी जिससे इको टूरिज़्म तथा देश विदेश से सैलानी जो हैं वो यहाँ पर धर्मशाला में आकर्षित होकर आ सके। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, धर्मशाला।